नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अभिनंदन करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। बहुत बहुत साधुवाद आपका हमारे वीडियो देखने और सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए। हिंदी व्याकरण की वीडियो की श्रृंखला में एक और नया प्रकरण लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएंगे और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में या अन्य परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यायवाची पढ़ना प्रारंभ करते हैं दोस्तों। पहला देखिए अग्नि, अग्निदेव। अग्नि के पर्यायवाची देखिए आग, पावक, हुताशन, अनल, जातवेद, कृषाणु, वैश्वानर, वायुसखा, हव्य वाहन, हव्य सामग्री को ले जाने वाली हव्य वाहन, दहन, जलना, दहन, जैसे होलिका दहन होता है। अरुण, अरुण नाम सूर्य का भी है, लेकिन सूर्य में अग्नि, सूर्य को अग्नि का प्रतीक माना गया है, तेज का प्रतीक माना गया है, इसलिए अग्नि का पर्यायवाची भी अरुण होता है। दूसरा देखिए अंग, अंग मतलब टुकड़ा, अंश, खंड, भाग, और शरीर को भी अंग कहा जाता है, इसलिए शरीर के पर्यायवाची भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। शरीर, देह, काया, बदन, गात्र, गात्र भी एक शरीर का पर्यायवाची होता है। उपांशु, कलेवर, घटक आदि। अगला देखिए अंकुश, अंकुश प्रतिबंध, रोक, दबाव, रुकावट, नियंत्रण, किसी को काबू में करना, वश में करना, अंकुश होता है। अंकुश हाथी को वश में किया जाने वाला एक छोटा हथियार भी होता है, उसे भी अंकुश कहा जाता है, क्योंकि उससे हाथी को वश में किया जाता है, नियंत्रण में लाया जाता है। आगे देखिए अंक, अंक एक संख्या, गिनती, क्रमांक, निशान, चिन्ह, छाप, अंकन करते हैं ना जिसके छाप, मुद्रा या किसी सील आदि को अंकित करते हैं, तो छाप को भी अंक कहा जाता है। गोद, माता की गोद, जिसमें बालक विश्राम करता है, स्तनपान करता है और बड़ा आनंद प्राप्त करता है। अगला देखिए अंकुर, अंकुर पादपों में, पौधों में अंकित होने वाले, निकलने वाली कोंपल। अंकुआ, नवोद्भिद, नया उत्पन्न होने वाला, नवोद्भिद। कल्ला, कल्ला भी कहते हैं अंकुर को। कलिका, पुष्प के खिलने से पूर्व की जो स्थिति, कली, कलिका। गाभा। अगला देखिए अंचल, अंचल के पर्यायवाची या समानार्थी देखिए क्षेत्र, क्षेत्र विशेष को अंचल कहते हैं। क्षोर, पल्लू, किसी स्त्री, माँ, बहन आदि के जो ओढ़नी, चुनरी का जो पल्लू होता है उसे भी अंचल कहते हैं। प्रदेश, किनारा और अंत। इस प्रकार आपने देखे ये अनेक समानार्थी शब्द, अनेक इसके पर्यायवाची पद होते हैं जिनको आप समझ सकते हैं। आगे देखिए अटल, जिसे टाला न जा सके, अटल एक शब्द भी है ये। और अटल, अटल के पर्यायवाचियों में देखिए अचल, पर्वत के पर्यायवाची होते हैं ये। अचल, गिरि, शैल, नग, स्थिर, जो एक जगह स्थिर रहे। अडिग, जिसे हिलाना मुश्किल हो। पक्का, निश्चल आदि इस शब्द के समानार्थी शब्द होते हैं। अगला देखिए अमृत, अमृत, पय, सुधा, पीयूष, अमीय,
अमी, सोम, सोमरस, मधु, जीवनोदक, जीवन प्रदान करने वाला जल, जीवनोदक, शुभा, ये अमृत के समानार्थी शब्द है, पर्याय शब्द है। अगला देखिए, अयोग्य, अयोग्य जो योग्य नहीं, अयोग्य। अनर्ह, नालायक जो लायक नहीं है, अयोग्य। नाकाबिल जो काबिल नहीं है, वो अयोग्य। योग्यताहीन, योग्यता रहित आदि शब्द अयोग्य शब्द के समानार्थी शब्द, पर्याय शब्दों के रूप में जाने जाते हैं और आप इनको समझ सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में, अन्य परीक्षाओं में इनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। आगे देखिए, अचानक। अचानक शब्द के समानार्थी शब्द या पर्याय देखिए, अकस्मात, एकाएक, अनायास, देव योगा जो स्वाभाविक रूप से अचानक हो जाए, देव योगा जिसे भाग्य का योग भी माना जाता है। आगे देखिए, अभिप्राय, अभिप्राय जिसको मतलब बोला जाता है उर्दू के शब्द में। प्रयोजन, आशय, तात्पर्य, मतलब, अर्थ, मंतव्य, मंशा, उद्देश्य, विचार आदि शब्द अभिप्राय के समानार्थी या पर्याय शब्द माने जाते हैं। प्रयोजन, आशय, तात्पर्य, मतलब, अर्थ, मंतव्य, मंशा, उद्देश्य, विचार। अगला देखिए, अर्जुन, पांडुपुत्र अर्जुन, पांडवों में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। अर्जुन के पर्यायवाची देखिए, पार्थ, पार्थ अर्जुन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथा, पृथा अर्थात कुंती, पृथा पुत्र पार्थ। कौन्तेय, कुंती पुत्र कौन्तेय, सभी पांडुपुत्रों के लिए ये शब्द काम में लिया जा सकता है, कौन्तेय। गुड़ाकेश, गुड़ाकेश। अगला देखिए, गुड़ाकेश भगवान शिव को भी कहा जाता है। और भारत, क्योंकि भगवान कृष्ण ने बार बार अर्जुन को भारत शब्द से संबोधित किया है अपने अभिभाषणों में, इसलिए अर्जुन को भारत भी कहा जाता है। पांडुपुत्र, क्योंकि ये पांडु के पुत्र थे इसलिए पांडुपुत्र भी इनको कहा जाता है। आगे देखिए, अवज्ञा, अवज्ञा अर्थात किसी का आदर न करना, किसी की आज्ञा न मानना, आज्ञा की अवहेलना करना अवज्ञा होता है। इसके समानार्थी या पर्याय देखिए, अनादर, तिरस्कार, अपमान, अवहेलना, तौहीन, अवमानना, ये सभी अवज्ञा के समानार्थी शब्द हैं। अनादर, तिरस्कार, अपमान, अवहेलना, तौहीन, तौहीन उर्दू का वर्ड है, अवमानना, इस प्रकार आप इनको समझ सकते हैं। अगला देखिए, अश्व, अश्व घोड़ा, घोटक, घोड़ा, हय, तुरंग, वाजी, और जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं वो वाजीशाला, सैंधव, रविसुत, सूर्य का पुत्र भी कहा जाता है इनको, अर्दा और बछेड़ा। इस प्रकार घोड़े के आप ये शब्द देख सकते हैं, घोटक, घोड़ा, हय, तुरंग, वाजी, सैंधव, रविसुत, अर्दा, बछेड़ा। एक सच्चा योद्धा भी होता है, एक सफल योद्धा के समान कुशल योद्धा होता है, और एक सैनिक का, एक योद्धा का, एक घुड़सवार का बहुत ही वफादार साथी होता है। महाराणा प्रताप का जो वफादार घोड़ा था और उन्हें जान से प्यारा था, चेतक, जिसकी वफादारी और उसके वीर्य और शौर्यता के बारे में आप परिचित हैं।
इस प्रकार आप इनको समझ सकते हैं। अगला देखिए अवरोध। अवरोध विघ्न, बाधा, रुकावट, अरुंगा और व्यवधान। अवरोध, रुकावट, बाधा, विघ्न, अरुंगा, व्यवधान आदि इसके अनेकार्थी समानार्थी शब्द होते हैं। अगला देखिए अतिथि। अतिथि जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो, अतिथि। मेहमान, पहुना, आगंतुक, रिश्तेदार, नातेदार, संबंधी और अभ्यागत यानी अभी जो आया है। अगला देखिए अतीत समय के लिए काम आने वाला शब्द है। अतीत समय के लिए काम लिया जाता है। भूतकाल, भूतकाल के समय को अतीत कहते हैं। पूर्व काल जो पहले हो चुका वो काल। विगत बीता हुआ समय। गत गया हुआ समय। तो इस प्रकार आप अतीत के समानार्थी या पर्याय शब्दों को समझ सकते हैं। भूतकाल, पूर्वकाल, विगत, गत आदि आदि। अगला देखिए अनाज। अनाज के समानार्थी पर्यायवाची देखते हैं। अन्न, अन्न को देव भी माना गया है, अन्न देव। शस्य, धरती के लिए शस्य श्यामलता एक शब्द काम आता है, क्योंकि चारों तरफ ये अन्न को उत्पन्न करती है, इसलिए ये शस्य श्यामल कहलाती है। अगला देखिए धान्य और गल्ला। गल्ला एक देशज शब्द है जिसको आप अगर राजस्थान में देखें तो भरतपुर दौसा में बहुत ज़्यादा में सुनाई में देता है ये शब्द। खाद्यान्न, खाद्यान्न अन्न का पर्यायवाची है, अनाज का पर्यायवाची है। इस प्रकार आप देख सकते हैं अन्न, शस्य, धान्य, गल्ला और खाद्यान्न। अगला देखते हैं अनार, एक प्रकार का फल, अनार का फल। दाड़िम, संस्कृत में दाड़िम कहा जाता है अनार को। शुकप्रिय, तोते को बड़ा प्रिय होता है ये, शुकप्रिय। वल्क फल, वल्क फल भी अनार को कहा जाता है। राम बीज, इसको राम बीज की संज्ञा दी गई है अनार के बीज को। मणि बीज, मणि बीज शास्त्रों में आप जो शब्द सुनते हैं राम बीज, मणि बीज, वो अनार दाड़िम फल के बीजों को ही माना गया है। आयुर्वेद में इसका बहुत गहरा और बहुत व्यापक वर्णन है। अगला देखिए बिदाना, बिदाना और सुनील। अगला देखो अनाड़ी, जिसे कुछ नहीं आता हो, अनाड़ी। अनभिज्ञ, कुछ नहीं जानने वाला, अनभिज्ञ। अल्पज्ञ, अनजान। अकुशल, अपटु, जो चालाक नहीं, अपटु। अदक्ष, जो दक्ष नहीं, अनाड़ी। मूर्ख, जिसको कुछ नहीं आता हो, मूर्ख, अनाड़ी। नौसिखिया, नौसिखिया, जो अभी अभी हाल में जिसने कुछ सीखा है उसे अनाड़ी की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि अभी वो दक्ष नहीं है, कुशल नहीं है, इसलिए वो नौसिखिया को भी अनाड़ी की तुलना दी जाती है। इस प्रकार आप इनको समझ सकते हैं। आगे देखिए अनुकंपा। अनुकंपा, अनुकंपा के पर्याय शब्द या समानार्थी शब्द देखते हैं। दया, कृपा, करम, मेहरबानी। दया, कृपा, करम या मेहरबानी। अगला देखिए अनिष्ट। अनिष्ट अर्थात अहित, हानि, बुरा, अपकार, नुकसान या अमंगल। अनिष्ट के पर्याय शब्द हैं अहित, हानि, अपकार,
बुरा, नुकसान और अमंगल। और अगला देखिए अनुपम। अनुपम अर्थात अद्वितीय, अनोखा, विचित्र, अप्रतिम, सुंदर, अतुल, जिसके समान कोई नहीं, अद्भुत, अनूठा, विलक्षण, जिसके समान लक्षण अन्य किसी में न हो, विलक्षण, अद्वितीय, अप्रतिम, अनोखा, विचित्र, सुंदर, अद्भुत आदि अनुपम शब्द के पर्याय या समानार्थी शब्द हैं। इस प्रकार आप इनको बड़े आसानी से समझ सकते हैं और प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे देखिए अनुसरण। अनुसरण यानी जिसको इंग्लिश में फॉलो बोलते हैं। अनुकरण जिसका पीछा किया जाए, जिसका अनुसरण किया जाए। अनुकृत या नकल, जिसे देखकर अन्य लोग भी उसी मार्ग पर चलें, उसी कार्य में लगें या उसी आचरण में लगें, वो होता है अनुसरण, अनुकरण, अनुकृत या नकल। अगला देखिए अप्सरा। देवलोक में निवास करने वाली जो स्त्रियां, इंद्र आदि की जो सभा की युवतियां थी, जिन्हें अप्सराएं कहा जाता था, उनके पर्याय देखिए परी, देवकन्या, देवांगना, अरुण प्रिया, सुखवनिता, दिव्यांगना, देवबाला, सुरबाला। देवलोक में रहने वाली देवराज इंद्र की सभा की जो अप्सराएं थी, उन्हें परी, देवकन्या, देवांगना, अरुण प्रिया, सुखवनिता, दिव्यांगना, देवबाला और सुरबाला आदि नामों से जाना जाता है। अगला देखिए अभय। अभय जिसे कोई डर न हो, अभय, भय से रहित। इसके पर्याय देखते हैं निडर, निर्भय, निडर, निर्भय, साहसी, साहस रखने वाला, साहसी, निर्भीक, निडर का पर्याय निर्भीक भी होता है, और निश्चिंत, जिसे किसी प्रकार की कोई चिंता ना हो, सभी भय से मुक्त रहने वाला। इस प्रकार इनको समझ सकते हैं। आगे देखिए अभिमान। अभिमान जिसको गर्व भी बोलते हैं, गौरव, गर्व, घमंड, नाज, दर्प। घमंड या अभिमान जिसके पर्याय शब्द देखें गौरव, गर्व, घमंड, नाज या दर्प। आपको पता हो तो गर्व और घमंड में क्या फ़र्क होता है, तो देखें ये कार्य मैं कर सकता हूँ, ये कार्य मैं कर सकता हूँ, ये गर्व है। और ये कार्य मैं ही कर सकता हूँ, ये कार्य मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, ये घमंड है। तो दोनों में देखिए शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं, लेकिन दोनों का भाव बहुत भिन्न है। ये कार्य मैं कर सकता हूँ, ये गर्व की स्थिति है, और ये मैं ही कर सकता हूँ, ये घमंड या अभिमान की स्थिति है, अभिमान का भाव है। आगे देखिए अभिज्ञ। अभिज्ञ, अभिज्ञ के पर्याय देखते हैं जानकार, विज्ञ, ज्ञाता, परिचित। जो कुछ जानता हो वो होता है जानकार, विज्ञ, ज्ञाता अथवा परिचित। और अगला देखिए अभिजात। एकल शब्द भी है, उच्च कुल में पैदा होने वाला अभिजात या कुलीन कहलाता है। अभिजात के पर्याय देखते हैं उच्च, पूज्य, श्रेष्ठ, कुलीन, खानदानी, उर्दू का शब्द है, सुजात। इस प्रकार आप ये देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये थे इस वीडियो में सम्मिलित
पर्याय शब्द। एक से अधिक समानार्थी शब्दों को और पर्याय शब्दों को मैंने सरल तरीके से और बहुतायत रूप से मैंने इसमें सम्मिलित किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएंगे और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं या एकेडमिक परीक्षाओं के लिए तैयारी को गति देंगे और आपके ये मददगार सिद्ध होंगे। बहुत बहुत हृदय से आभार, साधुवाद, धन्यवाद। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए देखते रहिए के क्लासेस, आपके लिए, आपकी सेवा में।